नाउ importing द फाइल इन प्रीमियर प्रो। हम जब भी किसी भी फाइल को प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करते हैं तो उसके कुछ मल्टीपल तरीके होते हैं। लाइक पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से हमारा जो वर्क फ्लो है किसी भी वीडियो को एडिट करने का वो कैसे रहता है। सबसे पहले हम फाइल को इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट पैनल पे। प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट करवाने के बाद हम फाइल को सोर्स पैनल पे लेके जाते हैं। देन इसके बाद टाइमलाइन पे, एंड जो भी टाइमलाइन पे हम एडिट कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन लगा रहे होते हैं या इफ़ेक्ट लगा रहे होते हैं, उस सब चीज़ का रिज़ल्ट हमारे को प्रोग्राम विंडो में मिल रहा होता है। तो वर्क फ्लो कुछ इस तरीके से रहता है। नाउ अब फाइल इंपोर्ट करवाने के मल्टीपल तरीके क्या हैं। प्रोजेक्ट पैनल में इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट पैनल में हम डबल क्लिक अगर करें तो हमारी इंपोर्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी फाइल है हम उनको सिंपली सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। नाउ अभी हमने जो ली है ये एक वीडियो ली है। सेकंड मैंने एक ऑडियो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक हम ये वाली ऑडियो ले लेते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ फाइल हम इंपोर्ट करवाते हैं, बट इस टाइम हम इसको थोड़ा डिफरेंटली करते हैं। इस बार हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके करवाते हैं। नाउ कोई भी फाइल है, मैं सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और अपने प्रीमियर प्रो में लेके आऊँगा और अपने प्रोजेक्ट विंडो पे छोड़ दूँगा, तो वो इंपोर्ट हो जाएगी फ़ाइल। अच्छा, तीसरा तरीका, हम राइट क्लिक जब करते हैं प्रोजेक्ट पैनल के अंदर तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से एक इंपोर्ट का ऑप्शन होता है। नाउ मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा अगेन इंपोर्ट विंडो ओपन हो जाएगी, जस्ट लाइक मैं डबल क्लिक किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करके इंपोर्ट करवा सकते हैं। तीसरा तरीका हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, दैट इज़ कंट्रोल आई, एंड जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस किया तो ये आ गई फाइल। नाउ मैं किसी भी एक पर्टिकुलर रैंडम फाइल को क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये फाइल भी ओपन हो गई। बिफोर वी प्रोसीड टू सोर्स पैनल, हम प्रोजेक्ट पैनल को ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि प्रोजेक्ट पैनल में एक्चुअली ये सारे बटन्स क्या हैं और किस तरीके से हम इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नाउ देयर इज़ अ की दैट इज़ कॉल्ड टिल्डे की, जो कि एस्केप के जस्ट नीचे या फिर टैब बटन के ऊपर होती है। किसी भी विंडो या इनमें से किसी भी पैनल में मेरा कर्सर हो, मैं वहाँ पे जाऊँगा और जैसे ही मैं टिल्डे की प्रेस करूँगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और शॉर्टकट्स जितने भी हों उनको राइट डाउन करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। बाय द वे, मैं शॉर्टकट की एक टेक्स्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके रखूँगा, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो टिल्डे की से हम किसी भी पैनल को, किसी भी विंडो को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। नाउ प्रोजेक्ट पैनल को हमने अभी फुल स्क्रीन कर रखा है और यहाँ पे जितनी भी फाइल्स थी हमने इंपोर्ट करके रखी हुई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। क्या रहता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में एडिटिंग करते हैं तो उसमें इंपोर्ट होने वाली जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी वीडियो है या इमेज है या फिर ऑडियो फाइल्स हो गई, फ़ोटोशॉप फाइल हो गई, एक्सेट्रा, तो उन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। लाइक जितनी भी इमेजेस हैं वो मैं चाहता हूँ कि एक फ़ोल्डर में आए, ठीक है। तो हमारे को ना नीचे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक हम राइट साइड में देखें तो राइट साइड में एक ये न्यू बिन करके मेरे को ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं इन फाइल्स को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस फोल्डर पे रखता हूँ तो मेरा एक बिन बन जाएगा, दैट मीन्स फोल्डर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक नाम रख देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड इमेजेस। ना इमेजेस के अंदर मैंने फ़ाइल सेलेक्ट करके रखी थी, वो सब की सब मिलेंगी। बाहर आते हैं तो बाहर मेरे को यहाँ पे 2 फुटेजेस मिल रही हैं और एक ऑडियो फाइल है। तो अगेन मैं फुटेजेस को, वीडियोस को एक कैटेगरी में रख लेता हूँ। तो दोनों को मैं सेलेक्ट करके अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अच्छा, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही एक तरीका नहीं है, हम चाहें तो इस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को नॉर्मली एक ब्लैंक बिन मिल जाती है और मैं इसका नाम रख लेता हूँ फुटेजेस, लेट्स से फुटेजेस। नाउ जितनी भी वीडियो है मैं उनको सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा अपने फुटेजेस फोल्डर पे। नाउ मैं जैसे ही फुटेज फोल्डर को एक्सेस करना चाहूँ, उस पर डबल क्लिक करके, तो
तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा फुटेजेस के नाम से, एंड यहाँ पे वो सारी फुटेजेस मिल जाएंगी जो भी मैंने इसके अंदर डाली हुई हैं। ना यहाँ पे भी और भी ऑप्शंस हैं, बट थोड़ा लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे मेरे को कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है द प्रोजेक्ट इज़ राइटेबल। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे ये 3 व्यू टाइप होते हैं। मतलब कि जितनी भी मैंने फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट करवाई है, इसका व्यू करने का मतलब इसको देखने का तरीका क्या रहेगा। क्या ये लिस्ट व्यू रहेगा? लिस्ट व्यू में हमारे को फाइल नेम्स मिलता है एंड फ्रेम रेट मिलता है, अगर इसमें फ्रेम रेट है तो, अगर वो वीडियो है तो, मीडिया स्टार्ट, मीडिया एंड काफ़ी सारी डिटेल्स मिलती हैं। तो हम जैसे अगर फुटेज पे जाएं और यहाँ पे लिस्ट व्यू देखें तो हमारे को फ्रेम रेट प्रॉपर मिल रहा है। एक में 29.97 है, दूसरे में 30 फ्रेम रेट है, ऑलमोस्ट सेम ही है। वीडियो ड्यूरेशन देखते हैं तो 22 सेकेंड 6 फ्रेम और दूसरी है 13 सेकेंड 23 फ्रेम। वीडियो इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे को रेजोल्यूशन मिलता है, दैट इज़ 1920x1080 और दूसरा मिलता है 1080x1920। तो काइंड ऑफ सेम है। ओके, आइकन व्यू का फ़ायदा ये रहता है, आइकन व्यू हमारे को थंबनेल के साथ शो करता है किसी भी फुटेज को या किसी भी इमेज को। नाउ आइकन के साथ इमेज या फिर फुटेज शो होने का फ़ायदा ये है कि हमारे को ये पता रहता है कि उस फुटेज के अंदर क्या चल रहा है। मैं अगर इस फुटेज को देखूं और अपने कर्सर को जस्ट मूव करूं तो हमारे को देखने को मिलेगा कि अंदर मूवमेंट किस तरीके से चल रही है पूरी क्लिप की। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमारा फ्री फॉर्म व्यू आया है। नाउ फ्री फॉर्म काइंड इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि एक बुलेटिन बोर्ड है एंड हम जितनी भी क्लिप्स या जितने भी फोल्डर्स हैं उनको कहीं पे भी रख रहे हैं उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। लाइक मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखा, ये यहीं पे रहेगा। सो ये चीज़ है, बट मैं पर्सनली प्रेफर आइकन व्यू करता हूँ या फिर कुछ केसेस में लिस्ट व्यू भी करता हूँ। आफ्टर दैट हमारे को यहाँ पे आइकन का साइज़ डिफ़ाइन करने के लिए मिलता है स्लाइडर। ना इस स्लाइडर से हम साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी आइकन के या फिर किसी भी लिस्ट के। ना ये आइकन अभी एक्टिव नहीं है, बट इट इज़ अ सॉर्ट आइकन्स। सॉर्ट मीन्स चीज़ों को अरेंज करके रखना, लाइक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में या फिर ड्यूरेशन के हिसाब से या साइज़ के हिसाब से। राइट साइड में आते हैं अगेन। राइट साइड में एक फाइंड का ऑप्शन मिलता है ना। अगर हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, तो उस केस में किसी भी पर्टिकुलर फाइल को फाइंड करने के लिए हम फाइंड का यूज़ करते हैं। न्यू बिन की हमने बात कर लिया। न्यू आइटम्स में हम आते हैं तो न्यू आइटम्स में हमारे को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सीक्वेंस जिसकी बात हम आगे करेंगे, प्रोजेक्ट शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर, पार्टोन्स एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। कोई भी पर्टिकुलर फाइल को मुझे अगर डिलीट करना हो तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली डिलीट बटन प्रेस करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। या फिर दूसरी चीज़, मैं किसी भी लेयर को सेलेक्ट करके मैं अगर डिलीट प्रेस करूँ तो मैं उसको वैसे भी डिलीट कर सकता हूँ। ना प्रोजेक्ट पैनल हमने देख लिया, तो अगेन मैं टिल्डे की प्रेस करूँगा एंड इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा। ना एक बार हम फाइल्स को इंपोर्ट करवा लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो सेकंड प्रोसेस रहता है कि उन फाइल्स को हम सोर्स पैनल पे लेके जाएं और बेसिक कट कर लें। तो मुझे पता है मैंने फुटेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स रखी थी, तो उसमें से एक फ़ाइल को मैं सोर्स पैनल में सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो फुटेज मेरे को यहाँ पे शो होने लग जाती है। अब हम सोर्स पैनल को देख रहे हैं, तो अगेन टिल्डे की प्रेस करके इसको फुल स्क्रीन करेंगे एंड यहाँ पे अब एक्सप्लोर करते हैं। हमारे को यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। नीचे पे प्लेबैक के ऑप्शंस मिलते हैं विद एडिशनल ऑप्शंस ऑल्सो। लेफ़्ट साइड पे हमारे को ये टाइम कोड मिलता है जो कि हमारा प्ले हेड की पोजीशन बताता है। लाइक अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा तो ये अराउंड 6 सेकेंड एंड 29 फ्रेम पे है। प्ले हेड जहाँ पे भी होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे शो होगी। इस साइड पे देखें तो ये हमारा जूम लेवल शो करता है। नाउ अनलाइक अदर सॉफ्टवेयर्स, फ़ोटोशॉप की तरह यहाँ पे एक शॉर्टकट नहीं है, लाइक ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल अप करें एंड ये जूम इन हो जाए, वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पे मैनुअल जूम करना पड़ता है। तो ड्रॉप डाउन पे हमारे को कुछ जूम के लेवल्स मिलते हैं, जैसे कि 10%, तो 10% में ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, 75%,
ऐसा 100%, 400%, तो सबसे बेस्ट फिट है। नाउ इसके बाद राइट साइड में हम देखें तो ये होता है हमारा प्लेबैक रेजोल्यूशन। नाउ प्लेबैक रेजोल्यूशन मीन्स प्लेबैक हम इसको बोलते हैं जब वीडियो चल रही होती है, राइट। तो प्लेबैक मतलब वीडियो के चलते हुए इसका रेजोल्यूशन क्या रहेगा। ये ऑप्शन देने का रीज़न ये है कि हम प्रीमियर में सिर्फ 720p या 1080p की फुटेज को ही एडिट नहीं करते। मूवीज़ की एडिटिंग जो कि 4K या 5K या फिर 6K वटेवर इस रेजोल्यूशन में शूट होती है और उसकी एडिटिंग यहाँ पे होती है। तो प्रोसेसिंग ज़्यादा ना ले और वो लैग ना करे, तो हम उसका जो प्लेबैक रेजोल्यूशन है जो कि हमारे को स्क्रीन में दिखेगा वो हम डाउन कर देते हैं। प्लेबैक रेजोल्यूशन से उसके फाइनल आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ता, वो जस्ट प्रीव्यू करने के पर्पस में हेल्प करती है। ना 1/4 का मतलब ये हुआ जब मैं इसको प्ले करूँगा तो इसका जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन होगा, लेट्स से 1080p होगा, तो उसका वो 1/4 हमारे को शो करेगा और प्ले होते हुए इसकी क्वालिटी काफ़ी डाउन होगी। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 1/2 कर सकता हूँ, दैट इज़ हाफ, या फिर फुल रेजोल्यूशन कर सकता हूँ। सेंटर में आते हैं, सेंटर में हमारे को यहाँ पे प्लेबैक के ऑप्शंस मिलते हैं। प्लेबैक के ऑप्शंस में सबसे पहले प्ले एंड स्टॉप, फॉरवर्ड 1 फ्रेम, ये एक फ्रेम आगे बढ़ाएगा, ये एक फ्रेम पीछे बढ़ाएगा। हमारे को इनिशियली यहाँ पे एक मार्क इन एंड मार्क आउट का ऑप्शन मिलता है। नाउ मार्क इन एंड मार्क आउट क्या रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये क्लिप है ये 6th सेकेंड से लेके अराउंड 14th सेकेंड तक ये कट हो जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि दिस इज़ द एरिया विच आई वांट, राइट। सो मार्क इन एंड मार्क आउट उस एरिया को ही डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं। मुझको यहाँ तक चाहिए, 14th सेकेंड तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली मार्क आउट लगाऊँगा। और कहाँ से चाहिए, दैट इज़ मार्क इन, तो मैं 6th सेकेंड पे मार्क इन लगा दूँगा। सो दिस इज़ हाउ एक एरिया हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है कि ये इतना पोर्शन मेरे को चाहिए। नाउ इसके शॉर्टकट्स भी हैं, दैट इज़ आई एंड ओ फॉर मार्क इन एंड मार्क आउट रिस्पेक्टिवली। इनसे पहले हम देखें तो यहाँ पे हमारे को एक ऐड मार्कर का ऑप्शन मिलता है। नाउ मार्कर इज़ लाइक अ बुक मार्क, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं एंड जिस भी पोर्शन में हमारे को कुछ चीज़ रिमाइंड करवानी है अपने आप को, या फिर जहाँ पे हम लास्ट रीड करके छोड़ते हैं, तो वहाँ पे हम बुक मार्क लगा देते हैं, राइट। तो बुक मार्क का सिमिलर वही यूज़ रहता है यहाँ पे भी। अब जैसे हम एडिटिंग करेंगे और एडिटिंग के टाइम पे रिमाइंड करवाना है कि इस जगह पे कोई करेक्शन करनी है, या फिर ये शॉट मैं आगे कहीं और यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली मार्कर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मार्कर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को टाइमलाइन पे एक मार्कर लगा हुआ मिल जाता है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो हम मार्कर को भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, लाइक व्हाट दिस मार्कर इज़ फॉर। लेट्स से हमारे को यहाँ पे कोई करेक्शन करनी है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा करेक्शन नीडेड एंड ओके। हम इवन इस पे डबल क्लिक करके इसके कलर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कैटेगराइज करने के लिए, बट फ़िलहाल के लिए हम अब इसको ग्रीन ही रखेंगे। मार्क इन एंड मार्क आउट के साथ साथ हमारे को एक गो टू इन एंड गो टू आउट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर मुझको प्ले हेड को डायरेक्टली अपने आउट पोजीशन या फिर इन पोजीशन पे रिस्पेक्टिवली मूव करवाना है, तो मैं गो टू आउट का यूज़ करूँगा, जिससे प्ले हेड आउट वाली पोजीशन पे आ जाए, और गो टू इन का यूज़ करूँगा ताकि प्ले हेड अपना इन पोजीशन पे आ जाए। इसके बाद हमें यहाँ पे एक इंसर्ट एंड ओवरराइट 2 बटन्स मिलते हैं। नाउ ये दोनों बटन्स जब हम टूल्स को कवर करेंगे आगे की वीडियोस में, तो हम उस टाइम पे देखेंगे। अभी फ़िलहाल इनको स्किप करते हैं, और एक्सपोर्ट फ्रेम बटन जो मिलता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, लाइक स्पेशली फॉर क्रिएटिंग यूट्यूब कंटेंट, या फिर लाइक व्लॉग्स बना रहे हैं या कुछ भी, मुझको एक पर्टिकुलर फ्रेम को एक्सपोर्ट करवाना है, बिकॉज़ मैं इसको किसी चीज़ पर किसी पर्पस के लिए मैं यूज़ करूँगा आगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली उस जगह पे जाएंगे जिस फ्रेम को मेरे को एक्सपोर्ट करना है, और
एक्सपोर्ट फ्रेम पे मैं क्लिक करूँगा, या फिर इसका जो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+E, मैं इसमें क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये नाम पूछता है कि फ़ाइल का नेम क्या होगा, तो मैं एक्सपोर्ट फ्रेम टाइप कर देता हूँ, एक्सपोर्ट फ्रेम। हम यहाँ पे फॉर्मेट सेट करते हैं कि जिस भी फॉर्मेट में मेरे को ये फ्रेम चाहिए, तो JPEG सेट करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम इसकी लोकेशन सेट कर देते हैं। तो अभी जैसे डेस्कटॉप सेट है तो यही सही है ना। अगर मेरे को ये फ़ाइल एक्सपोर्ट करके इस प्रोजेक्ट में दोबारा इंपोर्ट करवानी है तो मैं इसको चेक करूँगा, इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट। अगर नहीं करवानी तो मैं इसको अनचेक रखूँगा एंड देन जस्ट प्रेस ओके। तो ये पर्टिकुलर इसी फ्रेम को एक्सपोर्ट करके दे देता है। तो एक बार हम चेक करते हैं डेस्कटॉप, एंड जिस भी नेम से मैंने सेव करी थी दैट इज़ एक्सपोर्ट फ्रेम। तो दिस इज़ द फाइल एंड हमारे को ये इमेज मिल गई। नाउ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हम अगेन टिल्डे की प्रेस करके बाहर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इस फाइल को समहाउ टाइमलाइन पे लेके आना। बट इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टाइमलाइन में हमारे को ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ मिलता है, नो सीक्वेंसेस। नाउ सीक्वेंस एक्चुअली क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रॉपरली बता रखा है, और किस तरीके से हम सीक्वेंस की सेटिंग्स करते हैं, ये सारी चीज़। फ़िलहाल हम डायरेक्टली वीडियो को यहाँ से ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे ड्रॉप कर सकते हैं, और जैसे ही ड्रॉप करते हैं तो ये फ़ाइल यहाँ पे आ जाती है। नाउ प्रीमियर प्रो में टाइमलाइन काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हमारे को वीडियो की लेयर्स अलग मिलेंगी और ऑडियो की लेयर्स अलग मिलेंगी। वीडियो लेयर्स जैसे V1, V2, V3 सो ऑन, एंड ऑडियो लेयर्स A1, A2, A3 एंड सो ऑन। नाउ ये कुछ बटन्स काफ़ी सिंपल हैं, लाइक मैं ये विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन ऑफ करूँगा तो विजिबिलिटी ऑन ऑफ रहेगी। ऑडियो की फ़ाइल को मेरे को म्यूट करना है तो मैं यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ, सोलो कर सकते हैं, या फिर मेरे को अगर रिकॉर्ड करना है तो मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। किसी भी लेयर को मेरे को लॉक करना है तो मेरे को यहाँ पे लॉक मिलते हैं, एंड मैं किसी भी लेयर को लॉक कर सकता हूँ सिंपली। नाउ टाइमलाइन पे हम जितनी भी एडिटिंग करते हैं या फिर कोई भी इफ़ेक्ट लगाते हैं या फिर कोई भी ट्रांजिशन लगाते हैं, वो सारी चीज़ें टाइमलाइन पे होती हैं। और लेयर को किस तरीके से अरेंज करना है वो सारी चीज़ें भी हम टाइमलाइन के अंदर ही करते हैं। नाउ जो भी चीज़ हम इस टाइमलाइन में करेंगे, इसका जो फाइनल आउटपुट है वो हमारे को प्रोग्राम विंडो में शो होगा। नाउ प्रोग्राम विंडो की बात करें तो अगेन प्रोग्राम विंडो हमारी बिल्कुल आइडेंटिकल होती है सोर्स पैनल की तरह। जस्ट डिफरेंस ये रहता है, प्रोग्राम विंडो में हमारा जो फाइनल आउटपुट है एडिट करने के बाद वो मिलता है, और सोर्स पैनल में हमारी जितनी भी रॉ फुटेजेस हैं हम उसको ला के देखते हैं। So this is the importing of file and workflow of Premiere Pro. In the next video हम देखेंगे सीक्वेंस की सेटिंग्स किस तरीके से करते हैं।